Hello everybody, today we are going to talk about coal and petroleum. We use various materials for our basic needs and these are called resources. These resources can be natural or man-made. Natural resources are air, water, soil, minerals, vegetables, fruits, coal, petroleum and wildlife. Man-made resources are plastics, fertilizers, medicines, acrylic, machines and nylon. अब नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल, दो तरह के हो सकते हैं. इनएग्जॉस्टिबल आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट. दे आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट एंड आर नॉट लाइकली टू एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. ये इजीली ख़त्म नहीं होते हैं, जैसे सनलाइट हुआ, एयर हुआ. बट जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, these are in limited amount and can be exhausted by human activities. जैसे फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम एट्सेट्रा, नेचुरल गैस, ये सब जो हैं दे आर एग्जॉस्टिबल. एंड कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस स्पेशली इनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. इनमें से हम किसी को भी ओवर यूज़ अगर कर रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं तो वो ख़त्म हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ मार रहे हैं तो वो ख़त्म हो रही है, ज़मीन में से मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो ये ख़त्म होते जा रहे हैं, तो दे आर एग्जॉस्टिबल. नाउ दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, और इनको कहा जाता है फॉसिल फ्यूल्स. Organisms can be plants or animals. अब coal is very hard as stone, black in color. It is used as fuel for cooking in some places, in railway engines. आजकल तो जो इंजन्स हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, कुछ जगह डीजल से चलते हैं, एक आध कोई है जो रेलवे इंजन अभी कोल से चलता है, अदरवाइज अब कोल वाले इंजन नहीं हैं. इन थर्मल पावर प्लांट्स कोल इज़ यूज्ड, और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में कोल का यूज़ किया जाता है. अब हुआ क्या है कि अबाउट 300 बिलियन ईयर्स एगो, बहुत साल पहले कोई भूकंप आ गया है ना, या कोई ऐसी कैलेमिटी हुई या फ्लड्स आ गए जिससे कि पूरे का पूरा फॉरेस्ट इट गॉट बरीड अंडर द सॉइल. अब सॉइल सार दर सार एवरी ईयर धीरे धीरे सॉइल इस पर डिपॉजिट होती रही और इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता रहा. अब जो ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से सॉइल जमा होती जा रही है और नीचे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है. अब हाई प्रेशर होने से, हाई टेम्परेचर होने से दे गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल. जितने ये प्लांट्स थे वो कोल में कन्वर्ट हो गए. अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल. और इसीलिए कोल इज आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन. अब जो कोल में क्या होता है, मेनली कार्बन होता है. अब क्या हुआ कि जब वेजिटेशन कन्वर्ट हुआ कोल में, तो वो असली में किस में कन्वर्ट हुआ, कार्बन में. तो स्लो, जो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. और जब भी हम कोल को हीट करते हैं एयर में, तो कार्बन जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो बनती है, वो रिलीज़ होती है. अब कोल को हम प्रोसेस करते हैं. कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूज़फुल प्रोडक्ट्स. वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स क्या हैं जो हमें कोयले से मिल रहे हैं, कोल से मिल रहे हैं? कोक, कोल टार एंड कोल गैस. जब हम कोल से कोक बनाते हैं तो उसी प्रोसेस में कोल गैस भी रिलीज़ होती है. जो कोक है ये टफ होता है, पोरस है, ब्लैक है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है एंड इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. स्टील बनाने में
या मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करने में इसको यूज़ किया जाता है कोक को। और जो कोल गैस है ये इसको हम इंडस्ट्रीज़ में जो कि प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। 1810 में स्ट्रीट लाइटिंग, लंदन में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। न्यूयॉर्क में भी 1820 में लाइटिंग के लिए यूज़ किया। लेकिन यहाँ हम इसको लाइटिंग के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसको हम यूज़ कर रहे हैं एज ए फ्यूल। नेक्स्ट कोल टार। कोल टार जो है ये भी हमें किससे मिला? कोल से मिला, कोल की प्रोसेसिंग से मिला। ब्लैक थिक लिक्विड होता है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है और मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस ये होता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, किसके मैन्युफैक्चर में हम इसको यूज़ करते हैं कोल टार को? देखो कितनी चीज़ें इससे बनती हैं। सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, पेंट्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, नेप्थलीन बॉल्स जो हम कपड़ों में रखते हैं जिससे वो कीड़ों से बची रहें, या मेटलिंग रोड्स, रोड्स को ऊपर से मेटलिंग करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। आज के डेज में दीज डेज कोल टार की जगह बिटुमेन यूज़ होने लगा। इट इज़ आल्सो अ फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम से ये प्रोडक्ट जो है हमें मिलता है, इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार। कोल टार की जगह बिटुमिन दीज डेज वी आर यूजिंग। अब पेट्रोलियम की बात आई तो व्हाट इज़ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम में आप देखते हो जितने भी व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं उनमें क्या है, या तो पेट्रोल यूज़ होता है या डीजल यूज़ होता है, ठीक है ना। अब ये जैसे कोल हमें किससे मिला था? प्लांट से। लेकिन इसका क्या है, पेट्रोलियम किससे मिल रहा है? इसी तरह से कोई भी फ्लड वगैरह आया है या अर्थक्वेक वगैरह आया है तो उससे जो समुद्र का पानी था उसके अंदर जो एनिमल्स थे वो इस तरह से उथल पुथल हुआ कि वो एनिमल्स नीचे दब गए और उसके ऊपर लेयर्स ऑफ सॉइल, सैंड वो होती रही। और उसी तरह से ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक एब्सेंस ऑफ एयर में, हाई टेम्परेचर में, हाई प्रेशर में ये जो एनिमल्स थे दे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। These organisms, these dead organisms, they were transformed into petroleum and natural gas. तो पेट्रोलियम बना है एनिमल्स के रिमेन से और कोल बना है प्लांट्स के रिमेन से, और दोनों के बनने में ही मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। अब हम इसको देखें तो ज़मीन में अलग अलग लेयर्स हैं, ये रॉक्स हैं। अब यहाँ देखोगे इस लेवल तक है वाटर, इस लेवल तक है ऑयल और ऊपर इसके है गैस। डेंसिटी के हिसाब से भी सबसे नीचे वाटर है, उसके बाद ऑयल है, उसके बाद गैस है, तो उसके बाद फिर रॉक्स हैं। तो क्या होता है कि जो वेल्व्स हैं, कुएँ हैं, जो चीज़ हमें निकालनी है वाटर लेवल के लिए इसका पाइप यहाँ तक जाएगा, ऑयल के लिए यहाँ से पाइप जाएगा और गैस के लिए पाइप गैस के लेवल से ही हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो गैस के वेल्स, ऑयल के वेल्स या वाटर के वेल्स अलग अलग सब होते हैं। अब हमने जो ये ज़मीन में से हमें मिल तो गया पेट्रोलियम, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम इसको डायरेक्ट ही यूज़ कर लेते हैं। ये तो हमें जो मिलता है डार्क ऑयली लिक्विड होता है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है इसकी, ऑर्डर मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। अब वो क्या क्या हैं? पेट्रोलियम गैस है जिसको हम घरों में खाना पकाने में भी यूज़ करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। डीजल है, पैराफिन वैक्स है, पेट्रोल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, बिटुमिन जिसको रोड के लिए हमने यूज़ किया, कैरोसिन, ये हमें सब मिल रहे हैं किससे? पेट्रोलियम के ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब इनके यूज़ हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं? एलपीजी को हम फ्यूल की तरह यूज़ कर रहे हैं अपने होम्स में, इंडस्ट्रीज़ में। पेट्रोल को जितने भी हमारे मोटर व्हीकल्स हैं, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग के में भी हम इसको पेट्रोल को यूज़ करते हैं। डीजल जितने हैवी मोटर व्हीकल्स हैं, ट्रक्स, बसेस वगैरह, उनमें या इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी डीजल का यूज़ करते हैं। फिर कैरोसिन,
केरोसिन को फ्यूल की तरह हम यूज़ करते हैं स्टोव्स में, लैंप्स में या जेट एयरक्राफ्ट्स में। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जो है उसको ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। पैराफिन वैक्स से कैंडल्स बनाते हैं, ऑइंटमेंट्स बनते हैं, वैसलीन बनती है। बिटुमिन को फिर वही पेंट्स और रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ होता है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम का इतना यूज़ होता है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम कहते हैं ब्लैक गोल्ड। और पेट्रोकेमिकल्स क्या हुए? मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जैसे पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्राइलिक है, पॉलीथीन है, डिटर्जेंट एट्सेट्रा में सब में हमें पेट्रोकेमिकल्स का हम यूज़ करते हैं। इन सब को बनाने में हम यूज़ करते हैं पेट्रोकेमिकल्स का। अब नेचुरल गैस, नेचुरल गैस भी कहाँ से मिलती है? ज़मीन से मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है थ्रू पाइप्स। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस करके रखते हैं तो इसको हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। और CNG आप सब जानते हैं यूज़ फॉर पावर जनरेशन के लिए, एज ए फ्यूल फॉर व्हीकल्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। लेस पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूशन कम करता है, क्लीनर फ्यूल है एंड इज़ यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स आल्सो, फैक्ट्रीज आल्सो। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। कहाँ पे हैं ये नेचुरल रिजर्व्स? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अब बात आती, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स? क्या बना सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनको बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स क्या करती है? एयर पोल्यूशन होता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। सो वी शुड यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्यूटली नेसेसरी, जब बहुत ज़रूरत है तभी यूज़ करें। और इंडिया में तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, जिसको PCRA कहते हैं। ये एडवाइस करता है पीपल को हाउ टू सेव फ्यूल, हम कैसे बचाएं, ड्राइविंग करते हुए हम कैसे फ्यूल बचाएं, कि भाई ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। कभी तेज़ चला रहे हैं, कभी बहुत धीमा चला रहे हैं, ये ना करें। जब भी इंजन को ट्रैफिक लाइट है उसको बंद कर दें। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर का टायर में ठीक रखें। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल करते रहें। कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो वी शुड यूज़ दैम जुडिशियली। हम उनको तभी यूज़ करें जब बहुत ज़रूरी है, और उनको वेस्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स हैं और इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो आप सब ये ध्यान रखेंगे। एंड इट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।